हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल HR हार्ड वर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सिर्फ आधा कप फ्लोर से बहुत सारे मिनी केक्स और टूटी फ्रूटी वाला केक्स हम आज बनाएंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको इस केक को बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो बिना मेजरिंग कप के, बिना अंडा, बिना ओवन के हम ये बहुत ही स्पॉन्जी जालीदार केक आज बनाने वाले हैं। घर में ही रखे सामानों से केक बनके हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा सुपर सॉफ्ट और टेस्टी जालीदार हमारे केक बनके तैयार होंगे। तो चलिए हम इसे फटाफट से बनाना शुरू कर लेते हैं। तो अगर किसी के पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस टाइप की स्टील की कटोरी तो सभी के पास होती है, सभी के घर में होती है। बस इसी कटोरी से हम हाफ कटोरी यहाँ पर मैदा ले लेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर सूजी को भी ले सकते हो। फिर हम यहाँ पर 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप इसकी जगह क्या डाल सकते हो। फिर हम हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर बेकिंग सोडा डालेंगे। जो खाने वाला सोडा आता है ना, मीठा सोडा, वही हम यहाँ पर डालेंगे। फिर हम यहाँ पर बिना फ्लेवर वाला ऑयल डालना है तो 4 टेबल स्पून हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे। तो मैं यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल डाल रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा कोई सा भी फ्लेवर वाला आप इसमें, जैसे मूंगफली का है या फिर सोयाबीन का, ऐसा ऑयल आप इसमें ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो उसकी स्मेल इस केक में आएगी। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक बेटर बना लेंगे। तो हमें यहाँ पर रिबन कंसिस्टेंसी का बेटर हमें बना लेना है, मतलब नहीं ज्यादा टाइट चाहिए नहीं ज्यादा सॉफ्ट। तो पहले हम थोड़ा सा पानी डालकर इसके में जो लम्स है वो मिक्स करेंगे और फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा पानी डालकर इसका एक रिबन कंसिस्टेंसी का बेटर बना लेंगे। तो कंसिस्टेंसी को आप जरूर से ध्यान रखिएगा, हमें इसमें रिबन कंसिस्टेंसी का इसका बेटर चाहिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। तो ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, मतलब अभी रिबन नहीं बन रहा है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हो तो आप दूध से भी इस बेटर को बना सकते हो, सेम टेस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पर पानी से इसे मिक्स कर रही हूँ और पानी से भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी फ्लफी जालीदार हमारे केक्स बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, आप इसके बेटर की थिकनेस देख सकते हो, इस तरह से रिबन बन रहा है। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। फिर मैं यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप्स, केवल 2 से 3 ड्रॉप्स यहाँ पर पाइनएप्पल इमल्शन डाल रही हूँ। आपके पास हो तो आप डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। आप यहाँ पर मैंगो फ्लेवर में भी इसे बना सकते हो, मैंगो इमल्शन डाल दीजिए। या फिर आपके पास वेनिला एसेंस हो तो वेनिला एसेंस डाल दीजिए, केवड़ा एसेंस आप इसमें डाल सकते हो। अगर आप इसको चॉकलेट केक बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून कोको पाउडर भी डाल सकते हो, जिससे हमारा जो स्पॉन्ज है चॉकलेट का बनेगा। तो अच्छे से हम इमल्शन को इसमें मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर शक्कर डालना भूल गई थी, मुझे पहला डालना था, पर मैं अब यहाँ पर लास्ट में डाल रही हूँ। पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे जो केक में बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी चीनी ली है। तो ये घर की नॉर्मल चीनी, इसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था और अच्छे से बारीक कर लिया था। तो जो कटोरी का एक भाग रहता है ना, 1/4 भाग, तो वही बस इतना ही हमें यहाँ पर चीनी को लेना है। तो सभी मेजरमेंट मैंने आपको कटोरी से बताया है। बहुत सारे व्यूवर्स की कमेंट्स आती है कि हमारे पास मेजरिंग कप नहीं है, आप घर के ही किसी बर्तन से मेजर करके बताइएगा। तो मैं आज उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। तो मैं आज घर के ही बर्तन से, ये नॉर्मल स्टील की कटोरी तो सभी के पास रहती है, तो आप आराम से कटोरी से भी परफेक्ट केक बना सकते हो। तो मैं आपको कम क्वांटिटी में बना के बताया कि हाफ कटोरी हमने यहाँ पर मैदा लिया था। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो आप 1 कटोरी भी मैदा ले सकते हो। बस चीनी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चीनी हमारी घर की नॉर्मल चीनी थी, बस अच्छे से ये मिक्स हो जाए। आप पहले भी चीनी को डाल सकते हो। फिर हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही 5 मिनट पहले ही इसे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। हाई फ्लेम पर मैंने 5 मिनट पहले तवे रखा और अप्पे पैन रखा, फिर उस पर मैंने ऑयल लगा दिया था। तो ऑयल, ये प्रोसेस हमें पहले से ही कर लेनी है। तो हमें यहाँ पर 5 मिनट पहले ही इसे प्री हीट करके रख लेंगे। फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर बेटर को डाल देंगे। तो मेरा यहाँ पर नॉन स्टिक अप्पे पैन नहीं है। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो आप ऑयल मत लगाइएगा, बिना ऑयल के ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से निकल जाएंगे। तो हमें इसमें पहले से ही ऑयल लगा के रख लेना है। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा बेटर डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है और स्लो फ्लेम पर ही हम इसे बेक होने देंगे। तो आप बिल्कुल फुल मत भर दीजिएगा इसे, थोड़ा सा आप इसे खाली रखिएगा, क्योंकि ये अपनी साइज से बढ़ते हैं, अपनी साइज से ज्यादा फूलते हैं। तो इनमें जगह होनी चाहिए, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो थोड़ा सा आप स्पेस रखिएगा। बस इसी तरह से मैंने यहाँ पर 1-1 टेबल स्पून यहाँ पर सभी में डाल दिया है। तो मेरे इस अप्पे पैन में 12 खन है।
अगर आपके पास अप्पे पेन नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं आपको कटोरी में भी इस मिनी केक को बनाना बताऊंगी। उसमें भी बहुत ही परफेक्टली हमारा बेक होगा, जालीदार और फ्लफी, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट हमारा केक बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो ये देखिए फटाफट से हमने सारे इसमें डाल दिया है, और जिसमें मेरे को लग रहा है कि कम है तो मैं उसमें थोड़ा सा बेटर और डालूंगी। तो इक्वली हमें यहाँ पर कर लेना है, और आप तवे पर ही रखिएगा। अगर आप डायरेक्ट अप्पे पेन को रखोगे तो बीच के क्या है कि ज़्यादा डार्क हो जाते, ज़्यादा जल जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अप्पे पेन में बहुत ही ज़्यादा हीट लगती है। तो इस तरह से आप तवे पे ही रखिएगा और फिर बेक कीजिएगा। फिर हम इसे कवर करके इसे 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट के पहले आप बिल्कुल भी इसे खोल के मत देखिएगा। तो हम यहाँ पर स्टील की कटोरी लेंगे और स्टील की कटोरी में हल्का सा ऑयल लगा देंगे। तो आप अप्पे पेन में नहीं बनाना चाहते हो तो इस तरह की कटोरी तो सभी के घर में मौजूद होती है, तो आप इसमें भी परफेक्ट केक बना सकते हो। बस इसमें मैंने छोटा सा नोटबुक का एक पेपर लगा दिया है कट करके, और जो हमारा बैटर बचा हुआ है उसमें मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड की है। आप चाहो तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। बस सारे बैटर को हम कटोरी में डाल देंगे। तो आप कटोरी में भी ये केक बहुत ही परफेक्ट बना सकते हो, बहुत ही अच्छे से बनेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। बस ऊपर से हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है इस तरह की कलरफुल चीज़। फिर हम जो चाय की छोटी तपेली आती है वो ले लेंगे। तो मैंने इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था। फिर इसमें छोटा सा ढक्कन या कटोरी, कुछ भी आप रिंग वगैरह रख सकते हो। फिर इसमें हम जो बेटर वाली हमारी कटोरी थी वो रख देंगे, और इसे ढक कर हम इसे भी 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से बेक होने देंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे बेक करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर बेक करोगे तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बिल्कुल भी जालियाँ नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, जो अप्पे पेन के हमारे जो मिनी केक्स थे वो बहुत ही जल्दी बेक हो जाते हैं। आप टूथपिक या चाकू से भी इसे चेक कर सकते हो। तो मैं आपको टूथपिक से चेक करके बताती हूँ। बिल्कुल भी बैटर इस पे लग कर नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लीन है हमारी टूथपिक। तो समझो कि हमारा जो स्पॉन्ज है बहुत ही परफेक्ट बेक हुआ है। इधर इसे भी 20 मिनट पूरा हो गया है, तो ये भी अच्छे से फूल के डबल हो गया है। तो मैं आपको अंदर तक टूथपिक लगा के बता रही हूँ। ये देखिए, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा, मैंने अंदर तक आपको टूथपिक लगा के बताई है। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन आई है हमारी टूथपिक। बस हम इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद ही रिमूव करेंगे। तो थोड़ी देर में मैंने पंखे के नीचे रख दिया था, तो बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। बस आसपास की किनारे को हम नाइफ से इस तरह से करेंगे तो निकल जाएगी। तो अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आप इसे रिमूव कीजिएगा, नहीं तो गर्म गर्म में क्या होगा कि टूट जाएगा। तो बस 1-2 बार टेप करने से ये निकल गया है और बहुत ही परफेक्ट बेक हुआ है। तो जो हमारा पेपर था वो हम इसे निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो, बिल्कुल कम फ्लोर से ही हमने कितना स्पॉन्जी, जालीदार, कितने ढेर सारे हमने यहाँ पर मिनी केक्स बना के कंप्लीट कर लिए है। ये देखिए कितना अच्छा स्पॉन्ज आया है। मैं आपको तोड़ के भी बताऊंगी, बहुत ही जालीदार बने हैं अंदर से, और खाने में यकीन मानिए बेकरी भी फेल हो जाएगी इसके आगे, इतने ज्यादा टेस्टी हमारे स्पॉन्ज घर पे बने हैं। रुई से ज्यादा सॉफ्ट और खाने में बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले हमारे मिनी केक्स बन के तैयार हुए हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो ये देखिए मैं कितना ऐसे दबा रही हूँ, वापस अपनी शेप ले रहा है। आप इन्हें एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हो, आराम से आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के काफ़ी दिनों तक खा सकते हो। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है इस टाइप की चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों तरीके से बना के बता दिया है। अगर आपके पास अप्पे पेन हो तो आप इस टाइप से बना लीजिएगा, अगर अप्पे पेन नहीं हो तो आप स्टील की सिंपल सी कटोरी में भी आप इस केक को बना सकते हो। अगर आपको स्पॉन्ज बेक करने से लेकर क्रीम तक की फुल डेकोरेट, फुल फ्लावर, कलरफुल फ्लावर, आपको जैसे भी आपको चॉकलेट केक, वेनिला केक, पाइनएप्पल केक, मैंने सभी केक्स की रेसिपी अपने चैनल पर डाल दी है। तो आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। आप उससे अपना बिजनेस भी खोल सकते हो, घर पर ही आप धीरे धीरे सीख सकते हो केक बनाना। सारी प्रोसेस बताइए आपको घर पर ही बेकरी जैसा केक बनाने की। तो ये देखिए मैंने आपको इसे कट करके भी बता दिया है। बहुत ही स्पॉन्जी, फ्लफी, रुई से ज़्यादा सॉफ्ट हमारे मिनी केक्स बन के तैयार हो गए। और जो हमने इसमें टूटी फ्रूटी डाली थी उसका एक अलग ही टेस्ट है, एक अलग ही लेवल है, दिखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग है। और ये जो छोटे मिनी केक है जो हमने अप्पे पेन में बनाए थे ये भी परफेक्ट बेक हुए हैं। रुई से ज़्यादा सॉफ्ट हमारे मिनी केक्स बन के तैयार हुए और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी फ्लेवर में बना सकते हो। मैंने सभी आइडियाज़ आपको दे दिए हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह की न्यू और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई और टेस्टी इजी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।